हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा और उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सरकार के प्रयासों से 2023-24 के दौरान 130 में से लगभग 97 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 10 सांद्रता के मामले में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वही हम बात करें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। इसे जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह समयबद्ध कमी लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने का देश का पहला प्रयास है। एनसीएपी का लक्ष्य 131 शहरों में 2026 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 40% तक कम करना है। शुरुआत में 2024 तक 20 से 40% की कमी का लक्ष्य रखा गया था। बाद में लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया। इसमें 131 गैर प्राप्ति शहर शामिल है जिन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहचाना था। कार्यक्रम के तहत 2019-20 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 16,539 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। PRAN ने गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के विनिमय के लिए पोर्टल NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। वही हम बात करें कि NCAP के तहत गैर प्राप्ति शहर कौन से हैं, तो गैर प्राप्ति शहर वे हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे हैं। NAAQS वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत CPCB द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचानों गए प्रदूषकों के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक है। NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकिल। NCAP के सामने चुनौतियां क्या क्या है, तो नौकरशाही, लाल फीताशाही, जटिल स्वीकृति प्रक्रियाओं, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के समय पर कार्यान्वयन में बाधा डालती है जिससे उपकरणों की खरीद जैसी आवश्यक कार्रवाइयों में देरी होती है। फंड का कम उपयोग, पर्याप्त आवंटन के बावजूद शहर अक्सर फंड का केवल एक अंश ही उपयोग करते हैं। कुछ शहर वायु गुणवत्ता पहलों पर अपने बजट का केवल 1% ही खर्च करते हैं। केवल 37% शहरों ने आवश्यक उत्सर्जन सूची अध्ययन पूरा किया है जो प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और प्रभावी कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मानकीकृत प्रक्रियाओं का अभाव, समान दिशा निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण शहरों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के तरीकों में असंगतताएं होती है जिससे प्रगति ट्रैकिंग जटिल हो जाती है। प्रभावकारिता के बारे में संदेह, स्मार्ट टावर जैसे कुछ उपायों की प्रभावशीलता के बारे में संदेह निर्णय लेने और कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता में हिचकिचाहट पैदा करते हैं। वही हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष। NCAP भारत के गंभीर वायु प्रदूषण संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि असंगत कार्यान्वयन, फंड का कम उपयोग और नौकरशाही चुनौतियों के कारण इसकी प्रभावशीलता बाधित होती है। NCAP को अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें डेटा संचालित रणनीतियों और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाना चाहिए।
वही हम बात करते हैं प्रश्न की, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। एनसीएपी का लक्ष्य 131 शहरों में 2026 तक औसत पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 70% तक कम करना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।